तो आप लॉकडाउन की बात करा था, लॉकडाउन में कितनी की दिक्कत आई? साथ अभी तक कुछ मन में ही नहीं है। मतलब फ्रेश पीस है, लड़कियों आ जाओ डोरे डाल लो। ले भाई लगा दी बोली। ना ये सारी मजाक की बातें हैं जी, आप इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है साफ। अगर आप इंडस्ट्री बात करा तो इंडस्ट्री में अगर आपने कोई प्रपोज करा है तो आप किसका एक्सेप्ट करना चाहोगे? भाई पहली बात तो इंडस्ट्री में मैं किसका नाम लूं? तो लड़कों में इंटरेस्ट है? हाँ ना। हाँ ना। फिर तो आपने किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए? ना गर्लफ्रेंड सोच में डूब गया। मैं सोचूं ना क्या होना चाहिए, कुछ देख कर अगर दोनों सोचती हो तो ले भाई, वैसे मैं सिंगल भी। आ जाओ भाई, खुला एरिया है। राम राम जी, मैं आपका पढ़ाई करो तो क्या। और दोस्तों आज हम आ चुके हैं ईशांत राय के ऑफिस पे और हमारे साथ में मौजूद है ईशांत राय सर। राम राम जी। राम राम जी आपको भी और आपके सभी दर्शकों को। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपको और आपके सब्सक्राइब जिन्होंने भी किया है, मतलब आपकी जो सब्सक्राइबर फैमिली है जो कि आज तीसरी बार एक के रोते के चैनल पे मेरे को लेके आए। जी थैंक यू सर। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। तो सर आज सीधा सवाल है, जो कंट्रोवर्सी पहला चल रही थी उसके ऊपर ये सवाल उठाएंगे आज, क्योंकि उस टाइम पे आपके गाने भी नहीं चला करते, लेकिन वो मामला होने के बाद आपके गाने चलने लग गए। इसमें आप क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो वह कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, सारी पब्लिक ने भी देखा और आपने भी देखा। नाम दोबारा डाले गए, नहीं डाले गए तो आप बताओ, तो उसको आप कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते। वो एक जो गलत बात थी वो ठीक हो चुकी थी और उसके प्रति हमारा समझौता हो चुका, उसके पीछे कोई बात नहीं। और रही बात गाने चलने की और ना चलने की भाई साहब, तो मैंने जो कि उस टाइम भी बताया था, मैं लाइन छोड़ चुका था बिल्कुल ही। और उससे पहले तो कितने गाने जो वो चल रहे थे जिनमें नाम कटे हुए थे, तो वो गाने भी मेरे ही थे, सारे गाने चले हुए थे। बताओ मतलब गाना चला कौन सा नहीं था। और भाई ये तो है नहीं, देखो एक स्टूडियो है अपना, अब एक दिन में आप 7-8 गाने कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 7-8 सारे ही चलेंगे अपने महीने में। अगर हम 100 गाने भी कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप ये कहना आपका गलत होगा कि भाई पहला गाने नहीं चला करते चलन लगे, वो उस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो ईब आपका एक फटकार गाना आया था, फटकारा, तो उसके बारे में जिस तरह ट्रेंडिंग में चला गया आपका गाना 90,000 व्यू पे, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? उसके बारे में देखो जी मैं यही कहूँगा, वो गाना सॉरी फटकारा नहीं था जो ट्रेंडिंग में, टाका फिट गाना था। हाँ टाका। फटकारा गाना भी अच्छा चला, दोनों गाने साथ में आए थे और दोनों गाने पब्लिक ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, उसके दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं सारी पब्लिक का। और रही बात वो, अब देखो मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई गाना कैसे तो वो ट्रेंडिंग में आया, कैसे गाना चला कैसे नहीं चला, वो एक आप मेरे भाग भी लगा सकते हो, वो आप एक गाने की किस्मत भी, और एक देखो जो हमने मेहनत करी थी वो मेहनत का फल भी था। और सबसे बड़ी बात, एक हरियाणा का बहुत ही बड़ा चेहरा मंजीत पांचाल जी, जिन्होंने वो गाना लिखा और मैंने गाया, फिर म्यूज़िक किया, और मेरे साथ को सिंगर एक के जट्टी जी थी, और उसमें मतलब गौरी ना गौरी जी सब ने बहुत अच्छा काम किया। और क्या नाम, देखिए मंजीत पांचाल जी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, और ऐसा तो खैर होना ही था। देखिए ना तो उसके ऊपर कोई फेक व्यूज़ थे, ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि एक दिन में हमारा 90,000 टोटल व्यूज़ आए थे और उसके ऊपर ही गाना ट्रेंडिंग में था, अच्छे नंबर पे ट्रेंडिंग में था, 26वें नंबर पे। और रही फटकारे गाने की बात, तो उसमें भी हरियाणा के बहुत ही बड़े कलाकार और बड़ा चेहरा है जी, धाकड़ छोरा जिसका नाम से हम जानते हैं उनको, उत्तर कुमार जी। तो उत्तर कुमार जी और कविता जोशी बहुत ही अच्छा काम किया दोनों ने, और वो प्रवीण गुलिया जी ने लिखा था उस गाने को। तो मार्केट में जो मैंने अभी अपने गाने जो मेरे रिलीज़ हुए 2 ही हुए हैं, और वो दोनों मालिक की कृपा से और पब्लिक ने जो प्यार दिया उसकी वजह से चले हैं जी। वो तो मेरे को पता नहीं कि कैसे चले, औरों की तरह ना, तो अब नाम तो किसी का ले नहीं सकते, पर आपको ही पता है फेक व्यूज़ का ज़माना बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो वो वही पूछने वाला था मैं आपसे अभी कि काफ़ी बंदों के लाख व्यू आ जाए हैं, लेकिन फिर भी गाना ट्रेंडिंग में नहीं पहुंचता, तो आपका 90,000 व्यू पे कैसे पहुंच गया? देखिए ट्रेंडिंग की कोई प्रमोशन नहीं लगाई जाती जी, यूट्यूब खुद ट्रेंडिंग की कोई प्रमोशन नहीं देता। वो मैं फिर बोलूँगा आपका लक और कर्म होते कि यूट्यूब उसको गूगल पे कितनी बार सर्च करता, गूगल उसको कितनी बार वो चीज़ करेगा, तो वो एक टेक्निकल चीज़ है। और वो भाई कंटेंट में दम होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक होता है। और व्यूज़ वगैरह का तो सबको पता है, अगर 20 लाख व्यू एक गाने के ऊपर लगवा लिए तो वो 2 दिन में तो 20 लाख हो गया, तीसरे दिन वो पानी नहीं मांगता, तो वो फेक व्यूज़ तो है। अब अपना है देखो, ओरिजिनल है दोनों गाने, डेली के उनके 20-25 हज़ार रोज़ के व्यूज़ आ रहे हैं जो कि ओरिजिनल है। और नकली और असली का तो मुँह बेरा पड़ जा रहा है, क्यों? काफ़ी बंदे मैंने देखे, काफ़ी गाना पे भी देखे हैं कि व्यू तो आ रहे होंगे 1 लाख, लेकिन लाइक उस पर 100 भी नहीं पाओ। हाँ यही है। और अपने गानों पे अगर आप देखना चाहोगे तो आपको भी देखने को मिलेगा।
आप भी हर एक गाने की मेरी बाइट और प्रमोशनल वीडियोस भी बनाते हो, तो आपको ये पता है कि देखो मेरे पीछे चाहने वाले कितने, उसमें आप भी एक हो। क्योंकि मेरे साथ ना ही तो देखो इतना तो बड़ा मैं हूँ नहीं कि भाई किसी ने फ़ैन कैस को या फिर कुछ भी, कई लोगों के दिन में भी कॉल आती हैं कि भाई साहब हम ऐसे वैसे, तो भाई साहब अपना कोई फ़ैन नहीं, आप सब अपने भाई हैं। और जो ये भाईचारा, जो ये प्यार प्रेम जो हरियाणा मेरे को दे रहा है, उसे पे आप ये लगा लो कि भाई अपना काम चला हुआ है और कुछ नहीं। तो उन गाना के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जब ये मामला छिड़ रहा था, और जो आपके गाना था वो बड़का का मामा, तो उसके बारे में पूछ रहा था मैं। बालका का मामा जो गाना था, वो गाना बहुत ही पब्लिक ने प्यार दिया, और अभी तक उसको मैंने कंप्लीट नहीं करा है। गाना आएगा लेकिन उसमें थोड़ी बहुत चेंजमेंट वर्डिंग में करके आएंगी वो, क्योंकि वो तो और कुछ और था, तो उस समय का कुछ था, और ये लगा लो कि आज दिमाग कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो उस समय की उस बात को मत लेना उसके ऊपर, जो बात है ये कि भाई उस समय जो दिमाग में आया वो लिखा गया था, अभी भाई ने लिखा, और जो अभी दिमाग में कुछ हो रहा है तो उसमें थोड़ी चेंजिंग करके फिर वो गाना आएगा। तो आने वाले प्रोजेक्ट जी अपना बहुत ही जल्दी, एक तो बाप सॉन्ग आएगा, वो भी मंजीत पांचाल जी के साथ है, गाया खुद अब की बार मंजीत पांचाल जी ने है, और माफिया जो कि मैंने गाया है, अमन गुहाना और प्रिंस ने उसको लिखा है। अच्छा जी, और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जो फ़िलहाल में मेरे जो बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट मेरे को लगते हैं, तो मेरे दो, एक तो माफिया और एक दारू वाले का, आपको पता ही है, वो अभी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। वो लॉकडाउन की वजह से उसको शूट नहीं कर पाए थे, जब शूट कर रहे थे तो बीच में कुछ गड़बड़ के कारण वो बीच में अधूरा रह गया था उस टाइम पे। तो आप लॉकडाउन की बात करा था, लॉकडाउन में कितनी दिक्कत आई? लॉकडाउन की अगर बात करें तो दिक्कत और तो किसी चीज़ की नहीं आई भाई। ये अपने हरियाणा में आप लगा लो बढ़िया घरा सेवा पानी चाली, उस चीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिक्कतें थोड़ी बहुत इस तरीके से थी कि भाई जिनका हमने काम लिया हुआ था स्टूडियो में, अब उनका किसी का 1 महीना लेट हुआ, किसी का 1.5 महीना लेट हुआ, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आई। कई बंदों को मतलब जवाब देना पड़ा, कई मानते भी नहीं, कईयों ने बोला कि नाम भाई एक बार चला जा स्टूडियो ये वो, पर भाई सब जब जान है तो जहान है, बचेंगे तो काम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं वीडियो के माध्यम से ये सबको ये भी कहना चाहूँगा भाई साहब, जो लॉकडाउन और जो ये सारी की सारी चीज़ें, तो इनको फॉलो ज़रूर करा करो, और जो वैक्सीनेशन है वो भी ज़रूर कराओ। यो अपने एक हाथ है भाई। बिल्कुल। तो सर काफ़ी हमारी इंडस्ट्री में फ्रॉड बंदे बैठे हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? काफ़ी हैं। देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम नहीं ले सकता और ना ही लेना चाहूँगा, अगर मेरे को वैसे पता नहीं है, क्योंकि लगा लो अपने तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि भाई कई बंदे बोलते हैं मैं तेरे को ये कर दूँ, स्टार कर दूँ, तो पहले उसको ये देखे वो खुद स्टार है या नहीं है, तभी वो आपको बना सकता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि भाई जब अगले बंदे को कोई नहीं जानता तो वो आपको कैसे स्टार बना देगा, जो सच्चाई है। देखिए, जिसके पास कुछ है वो उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जी बिल्कुल। तो आप दर्शकों को बता सकते हैं किस तरह का फ्रॉड चल सकता है? बस किस तरह के फ्रॉड होते हैं इंडस्ट्री में? फ्रॉड यही होता है कि जब भी आप किसी से अपना गाना लेते हो, ऑडियो किसी से आप खरीदते हो, तो उसको आप साथ के साथ एफिडेविट या फिर लेटर हेड पे साइन करा के लेके भाई ये सिंगर का है अलग से, ये राइटर का है, ये म्यूजिक डायरेक्टर का है, और वो उसकी पेमेंट कर चुका है, तो आप उसको पेमेंट कीजिए। रही बात फिर वीडियो की आ जाती है, कई बंदे बोलते तू मेरे को 2 लाख दे मैं तेरी वीडियो करा देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि भाई आप पहले सारी चीज़ देखिए, बंदे से एग्रीमेंट लीजिए, जब आप उसको पैसे दीजिए, क्योंकि वो इलीगल होगा, क्योंकि कोर्ट को तो इस चीज़ का पता ही नहीं कि आपने उसको पैसे दिए या नहीं दिए। जी बिल्कुल। तो सबूत तो होना ज़रूरी है भाई। लेटर हेड या फिर कुछ भी आप जो मतलब के एफिडेविट्स वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं अपने कोर्ट से आप नोटरी पब्लिक से लेके आ सकते हो करवा के। तो एक चीज़ है जो इंडस्ट्री में काफ़ी लोग उठाना नहीं चाहते, लेकिन आज मैं ये सवाल पूछ ही रहा हूँ कि लड़कियों के साथ गलत व्यवहार बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में, जहाँ तक मैंने सुना है। गलत व्यवहार जो अगर किसी को दिखाई दे रहा है कि मेरे साथ गलत व्यवहार, तो उसके पास जाओ मत, काम ही मत करो यार, साफ सी बात है। बिल्कुल। जब उसका पता है आपको कि भाई वो बंदा थोड़ा अलग तरीके से बात करे, तो क्या जरूरत है उसके साथ काम करने की, पैसा सब कुछ थोड़ी ना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कितनी कटास है आपसरी में? इंडस्ट्री में आपसरी में तो कोई खटास नहीं है जी। देखो, किसी के सारे मिलनसार बंदे हैं। हाँ, ये है कि कोई बंदा मेरे लिए 100 का 100 है तो वो आपके लिए 0 होगा। ये चीज़ है कि भाई 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, वो सच्चाई है कि कोई बंदा मेरे लिए अच्छा, क्या पता वो आपके लिए है या नहीं है, तो वो एक अलग मैटर है। वो उसका तो कुछ वही है, मतलब कि लगा लो वो किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए कोई बंदा गलत भी हो सकता है, ये है बात। जी। तो सर अब आप बात करें आपकी गर्लफ्रेंड की,
ये बासी मजाक पाओ भाई बतेरी देर होली सीरियस बात करते करते, तो ये बात भाई, थोड़ी बहुत पहले हंसी मैं मजाक दर्शकों कर को लो। बताना चाहूंगा, ये बंदे घर तो लिख देखो गर्लफ्रेंड, आज तो बता दो कॉल का है। यार खोल के क्या बतानी थी, पिछली बार भी यही बात थी, ना गर्लफ्रेंड पिछली मन्ने नहीं पूछी सर, मन्ने नहीं पूछी एक बार भी, आपने और किसी तो बताई होगी। गर्लफ्रेंड चल कान में बता दो। गर्लफ्रेंड है नहीं भाई, गल टाइम में नहीं गर्लफ्रेंड भाई गर्लफ्रेंड होगी, देखो 24 घंटे स्टूडियो में काम करते रहो, अगले ने भी टाइम चाहिए, वो टाइम उसने किस तरह देवांगे, बातचीत नहीं हो पावे, मारेगी ठोकर भाग जाएगी तो और जब मान ले ऐसा हो, बीवी ना बच्चे हमको आप बताना नहीं चाहते हो लेकिन है, नो, और वह देखती हो वीडियो ने, मैंने फिर एक बात बताओ, मेरे पिछले इंटरव्यूज भी आपने करे हैं, उनमें भी जो बात होती है मैं वो स्पष्ट बताता हूँ। हाँ थी पहले जब बस ही उसने मेरा मन नहीं मेरा वो तो बस ठीक है। तो हम यार दोस्त मजाक करा यार आपसरी में, तनु मारे शाम ही तनु कह देंगे हाँ नूहा फलाना ढकड़ा है गर्लफ्रेंड नूहर नूहा, और बाद में हाथ पा जोड़ते हैं अंडे की, वो काम तो नहीं बढ़ जाएगा। भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो जबकि जब देखी जाएगी बाकी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि और हमारी लाइन में अगर मैं आपसे बात करूँ, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह अगर मैं वो करूँ, अगर मैं कर भी लेता हूँ किसी के साथ, तो सबसे पहली बात तो मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा। दूसरी बात, हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हर दिन नई लड़की के साथ गाना करना है, दूसरी लड़की के साथ फोटोज होंगी, तो हमारे प्रोफेशन में जो क्या है कि गर्लफ्रेंड्स थोड़ी फिट नहीं होती, मंदिर में जेड़ी का क्या काम। सही बात है। तो अगली सीधे नु कह देगा भाई तू तो दूसरी गर्ल फोटो करेगा ये वो, तो ये डोंट क्या ना, तो वो सच्चाई है मंदिर में। तो आपने किस तरह की गर्लफ्रेंड चाहिए ना गर्लफ्रेंड सोच में डूब गया। मैं सोचूं ना क्या होना चाहिए, गर्लफ्रेंड हो तो फिर इसी हो, मन ने क्या ना कुछ तो ये सोचा ही नहीं है। हाँ टाइम में टाइम अपन है, फिर तो फिर आप अपना अपना काम करा बस। वो एज कितनी होगी? मेरी 22 साल होगी भाई। 22 साल ही बाद टाइम है। क्यों टाइम ना, मैं ऊपर जाऊंगा भरोसा ना, मैं मगा 60 साल का होगा। हाँ दिखा देखियो भाई, यहाँ कोई फिल्टर तो नहीं ला रखा है। लाग रहा आप पे लाग रहा, मेरे पे ना लागता। तो ये सारी बातें दोस्तों मैं नहीं हूँ यो शेयर करनी है। ये देख लो के करवाने लग रहे हैं मेरे के बुलवाऊं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं तो मन ने डरना क्यों है। हाँ बाकी फ्लो में बोल दिया करे का दी कुछ देख कर अगर जो सोचती हो तो ले भाई, वैसे मैं सिंगल भी आ जाओ भाई, खुला एरिया है। ना ये सारी मजाक की बातें हैं जी, आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है साफ। अगर आप इंडस्ट्री बात करा तो इंडस्ट्री में अगर आपने कोई प्रपोज करा है तो आप किसका एक्सेप्ट करना चाहोगे? भाई पहली बात तो इंडस्ट्री में मैं किसका नाम लूं? तो लड़कों में इंटरेस्ट है? हाँ ना हाँ ना, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई वो कौन सी फिल्म का सलमान खान अन्नू का, इससे अच्छा तो मैं कोई बॉयफ्रेंड बना लूँ, मैं वहाँ वांटेड मैं नहीं हूँ। सच्चाई क्या है कि लगा लो अगर इंडस्ट्री की भी आप बात करते हैं तो अभी तक तो कोई ऐसा चेहरा है नहीं। हाँ अगर आप पसंद पूछते हो तो वो एक बात अलग है, लेकिन इस तरीके की कोई पसंद है नहीं। देखो क्योंकि हम अगर अपनी इंडस्ट्री में अब काम कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हम किसी को इस नज़रिए से देख ही नहीं सकते, ना मैं कभी देखूंगा जी। क्योंकि अगर वो चीज़ आ गई जिस दिन तो आप अपने काम से जो आपका लक्ष्य है उससे आप भटक जाओगे, अपने एम को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जो कि सच्चाई है। अपने ही लाइन में यार किसी के लिए इंटरेस्टेड या फिर अट्रैक्शन, ये वो चीज़ें, अट्रैक्शन एक बहुत ही गंदी चीज़ है और वो मैं कभी होने नहीं देता। मैं अपने आप को अपने काबू में रखता हूँ। और रही बात अगर आप पसंद की बात करते हैं तो भाई बहुत कलाकार जो कि फीमेल आर्टिस्ट हैं भाई जो अच्छा काम करती हैं, तो उनमें सबकी एक अलग अलग मतलब कि आप लगा लो जो कि मेरे को पसंद है। किसी की एक्टिंग भाई कोई किसी रोल में ज़्यादा अच्छी लगती है, कोई किसी चीज़ में, तो वो एक सबका अलग अलग है। पर्टिकुलर कोई ऐसी नहीं है कि भाई जिसके ऊपर भाई मैं ये बोल सकूँ कि भाई सबसे ज़्यादा ये, तो एक्टिंग वाइज और ये लगा लो काम के थ्रू ही हम लोग पसंद करते हैं और तो कुछ भी नहीं, ये सच्चाई है। तो काम के थ्रू बता दो।
काम के थ्रू अगर देखें तो देखो काफ़ी फीमेल एक्ट्रेस के साथ हमने काम भी करा और मतलब कि बोल चाल आना जाना सभी के साथ लगा ही रहता है। अगर बात करते हैं हम एज ए रोब वाले करेक्टर की, जिसमें कि भाई रोब हो लड़की में लगे, तो वो सोनिका सिंह। गुंडागर्दी में। गुंडागर्दी नहीं, वो एक एमएलए का भी आप लगा सकते हो भाई। कोई लड़की ऐसी है कि मतलब एक रोब का लगा लो आप, जैसे कि कई गाने हमने करे तो उस तरीके के रोब हिले गाने थोड़े सोनिका सिंह के ऊपर अच्छे लगते हैं। और जो मतलब एक आप क्यूट सा चेहरा अगर हम बोलना चाहें कि भाई एक फीलिंग कोई सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के लिए, वो अंजलि राघव। ठीक है। और थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम चलते हैं कि भाई हम कुछ वेस्टर्न सॉन्ग करना चाहें या फिर कुछ ऐसी बात है, तो उसमें अभी जो रूबा खान है, एक नया चेहरा लेकिन बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। जो और मतलब और भी सारी काफ़ी हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, हर किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, या फिर हर किसी के काम में अगर मैं अभी बताने बैठूँ तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा फिर। पूरा दिन पूरे, क्योंकि हर एक बंदा, देखिए अभी डांस में अगर हम बात करें तो हिमांशी गोस्वामी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, और भी मतलब फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनका अब किस किस का मैं नाम लूँ, तो मतलब सभी का ऐसा ही है कि भाई हर किसी का एक अलग मुद्दा है जी। और अब मेरे को पता, आप पूछोगे जेंट्स जेंट्स जो कलाकार हैं सारे, अब उनके बारे में अब आप पूछोगे तो मेरा फिर वही जवाब है कि सबका अलग अलग है। हाँ तो सही बात। तो अब तो घनी देर होगी, कोई ना देखती भाभी बता दे कौन पसंद है। को नहीं, मन में कोई नहीं पसंद है। पसंद बताई तो यार, और ये वो मैं कह दूँ, मैंने दीपिका पादुकोण पसंद है, वह कौन सी आई बैठी वो पसंद एक अलग चीज़ है। हाँ, पर कोई प्यार व्यार वाला तो कोई लफड़ा किसी के साथ अभी तक कुछ मन में ही नहीं है। मतलब फ्रेश पीस है, लड़कियों आ जाओ डोर डाल लो। ले भाई लगा दी बोली। ठीक है। मेरा गाना था वो, एक गाना करा था हमने भाई सुमित बड़मिया ने लिखा था। मैं कैदी था तेरे दिल का रे, जो बिना जमानत बाहर करया, मेरे दिल पहला के तने निशाना बिन कुड़के का वार करया, तू तेरी दुनिया ने बसा के बैठी घर उजड़ा से मेरा रे, जब दिल टूटेगा तेरा रे तन लागे दर्द का बेरा रे, इस झूठी सी मुस्कान के पाछे कितने गम मैं ले रहा रे। तो शायद ये वर्डिंग सुनकर आप आगे नहीं पूछोगे। वाह जी वाह, मैं तो इमोशनल हो गया, भीतरे भीतर रहूं पर मैं बता नहीं सकता किस तरह रहूं। दिखा नहीं सकता, सॉरी, बता तो सकता हूँ, मैं बताने लग रहा हूँ ना, वो एक अलग चीज़ है। किसी का अपना कोई अफेयर नहीं, कोई प्यार प्रेम, ये नहीं। अरे कोई मुद्दा चेंज कर लो, 1 घंटे तक वो मुद्दा ठीक नहीं है भाई साहब। ना बड़कन इससे में स्वाद आया ना हो स्वाद तो किरा स्वाद का कुछ नहीं मेरा, किरा क्या मारा जा। तो बाकी पूरी की पूरी जनता ये देख रही है, सारी पब्लिक में, मतलब कि इंटरव्यू में स्वाद आना चाहिए। देखो अगर हम इतनी देर का करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, उसमें एक ट्विस्ट भी होना चाहिए। इब गणे फिर उस चीज़ में होने लग जाए बोर। और आप देसी मन यो वो डापर यो पहनावा थोड़ा इस तरीके का के कराई, थोड़ी भाई लगा लो मेंटलिटी इस तरीके की होगी, नहीं तो जमा देसी ओके रिपोर्ट है भाई, वो ही अपना तड़के सी इच्छी है, और ये चीज़ें सारी की सारी नू की नू है भाई। भैंस भूस बंद रही कर। हाँ गा है भाई के छोटे के। अच्छा, यो तड़के करा करे सब कि मैं ले गाओ फिर सीध सूत में है तो कित के तो स्टूडियो में शानी करा रात में। बॉडी देखो, मैं तो माड़ा हो रहा हूँ भाई, आड़ा नहीं टूटता। देखियो वो पिछले इंटरव्यू में देखियो उठा गए 84 किलो वजन था, मुश्किल है लेकर आया हूँ 72 पे। बॉडी फुलाई बॉडी। हाँ बॉडी करा के है, देखियो देख लो भाई बॉडी का है इसने 22 का हो रहा है। देखिए हमारी तो बुरसट भी खोखलिया है। ऐसा कुछ नहीं, सारा कुछ समय के साथ साथ मैं भी बहुत पतला था 1-1.5 साल पहले, उस समय के साथ साथ सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि एक तो बैठने का काम है, इब्नू मत की पिया करेगा नहीं ना कौन है। हाँ मैं तारा मेरा बना इंटरव्यू वाले भाई, ये इतने खतरनाक बंदे हैं, इन कानून मेरा के करवा दें ये के नहीं यार, हम के करवाओ, देख
सीधी सादी बात, हम आप लोग कहते हैं इनकी बात पूछा रहे हैं तो हम कुछ करवा रहे हैं। देखो यार, यार बात पूछाओ, बेदी क्यों लंका डुबाओ तो ऐसा सवाल खड़े हो जाए यार पूछ के, फिर आप भाई के सेटिंग देखती हो। हाँ भाई ठीक है, सेटिंग आजकल एंड्रॉइड हो रही है 5G का जमाना है मेरे भाई। डबल सिम का है उनमें भी। हाँ आजकल कुछ नहीं फिर, पर आप किसी के प्रति कुछ नहीं कह सकते। और दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी है हंसी मजाक करते हुए, और अब चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो सर आपकी पहली इनकम कितनी थी? पहला जो सॉन्ग आपने किया, म्यूज़िक डायरेक्टर हो आप, तो पहला सॉन्ग किया तो उसका कितना चार्ज किया था आपने? पहले सॉन्ग की पेमेंट मिली थी जी 3,500, जो कि मैंने फर्स्ट सॉन्ग किया था अपनी ज़िंदगी में। मेरे को उसकी 3,500 रुपये पेमेंट मिली थी। कितने साल पहले, कौन से सन में? 2012 या 13 आई थिंक। 2012-13। तो आज के 12 टाइम में या फिर 13 में, थोड़ा कंफ्यूज हूँ हम्म, ऐसा ही। मतलब इतना तो हो ही जाता है यार। और आज के अगर हम बात करें तो आज की आपकी इनकम कितनी होगी हर मंथ? ये फेरी सी बात था भाई, मैं तो 6,000 में तेरे पर के भाई का नौकरी देखिए दोस्तों, इनकम और ये चीज़ें तो बताने की नहीं होती। कोई ना बताने की नहीं होती भाई, नू तो के कोई करते ठाले जा वो बात नहीं। लेकिन इनकम का ये है कि भाई दाल रोटी भगवान ने बढ़िया दे रखी, और कुछ नहीं। जो अपने हरियाणा में कहावत है ना भाई, 2 टाइम की रोटी अपने बढ़िया चल रही है, तो इतना ही कहना चाहूँगा। कोई इनकम तो कुछ वो के मतलब डायरेक्टली मत बताओ, आप ये बता दो कि मैं ये चीज़ खरीद सकता हूँ महीने के अंदर। खरीदन तो मैं मन ट्रक खरीद। हाँ खरीद लूँ ट्रक नू तो, हाँ छोटे वाला जो बड़का का है, चल खरीदना 20 टरी ले लेंगे पर ऐसा कुछ नहीं। देखो ट्रक की अपन कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अपन बस नू है कि भाई वो ही मैंने बताया भाई, अपना खर्चा और दाल रोटी बढ़िया चल रही है। तो आपके पास गाड़ी कौन सी? गाड़ी आपने देखी है बार, आप पे बता दो कौन सी मैंने ना देखी। झूठा है, i20 गाड़ी है अपने पास। हाँ जी। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक प्रोफेसर हैं जी, म्यूज़िक से ही। पहले अपनी ही लाइन में थे, 2006 में जॉब लगने के बाद लाइन छोड़ी थी, और अभी नरवाना पोस्टिंग है। तो आपके भाई कितने हैं? 2 भाई हैं जी, एक छोटा भाई अक्षत राही, बड़े वाला शुभम। जी, तो वो क्या करते हैं? जो बड़े भाई हैं वो बॉक्सिंग करते हैं, हम्म। रूरल नेशनल में उनका गोल्ड है, और काफ़ी स्टेट भी खेली उन्होंने। छोटे वाला भाई है जो वो स्टडी कर रहा है, साथ साथ वो स्टूडियो का भी काम सीख रहा है अभी, और कर भी रहा है अच्छा। उसके 2-3 गाने बहुत अच्छे चले हुए हैं फिलहाल, अच्छा काम कर रहा है छोटे वाला भी, और साथ साथ स्टडी कर रहा है। और बाकी एक तो पंगा लियो मत भाई, बॉक्सर है। पंगे पुंगे न कौन है यार, वो बदमाश थोड़ी यहाँ पा ना बदमाश नहीं, फिर भी एक आदर नु सोचले भाई ये शांत लड़का मानस है। सब भाई कुछ नहीं, कोई हल्का बोदा के सारे अपने भाई हैं, हमने तो किसी का क्योंकि अपन उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, आप सारे अपने भाई है, प्यार प्रेमी मानस है, मिलनसार आदमी है। तो आपकी माता जी क्या करती हैं? मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ है जी। हाँ। तो आपके दादाजी भी कहा जाता कि सुपरस्टार रह चुके हैं पहले के। जी 1980 के दशक की बात है, जब लीलो चमन और ये फिल्में काफ़ी मेरे दादाजी के हिट रहे। मतलब कि रोटी भी ना बाती रहे, लीलो तेरी याद में सबसे फेवरेट गाना है मेरे दादाजी का, जो मैं सुनता हूँ आज भी। रोटी भी न भाती रे, लीलो तेरी याद में, सजना सुहाती रे, लीलो तेरी याद में, लीलो तेरी याद में। ये मेरे दादा का मेरा सबसे फेवरेट और अच्छा, मतलब कि उस टाइम के काफ़ी सुपर हिट गाने हैं, और भी काफ़ी मतलब मेरे दादा की एल्बम्स जो टी सीरीज़ में उस टाइम पे रिकॉर्ड होती थी, तो वो बहुत उस समय पे अच्छा पॉपुलर नाम था मेरे दादाजी का। तो और वो बैंक में कैशियर थे जी। हाँ जी। तो आपका कौन सा हिट सॉन्ग है वो जो आपको पसंद है, वो उस सॉन्ग का नाम देखिए आज के टाइम का? हिट और फ्लॉप की तो नहीं, आपका नहीं, आपसे अलावा जो मेरे को भी फ़िलहाल पसंद हो। जी। फ़िलहाल जो हरियाणवी गाना अगर मैं बात करूं किसी की, तो मैं बताना थोड़ा टफ रहेगा, क्योंकि मैं Confusion। फ़िलहाल
हरियाणवी सॉन्ग अपने काफ़ी हैं जो कि अच्छे अच्छे लेवल का काम कर रहे हैं यार। मैं बताना नहीं, मतलब कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि आप खुद देखिए, मतलब हरियाणा उन बुलंदियों पे है। अभी इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉन्ग अपने हरियाणा का है, आप सभी को जैसे कि पता ही है। और भी मतलब काफ़ी ऐसे सॉन्ग हैं, एक पर्टिकुलर तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ ये है कि अगर अपने ही गाने की बात करूँ तो मैं देखिए, आपको पता है मैं सैड गानों का बहुत ही शौकीन हूँ। जी जी, तो मैं अपना टूट सा गया गाना बताऊंगा आपको कि भाई जो मुझे अपना फिलहाल थोड़ा गा के सुनाइए। जै रोक लेंदा खुद ने मैं दिल लानी ते, फर्क ना पड़ता तेरे दूर जानते, रईसी सा तेरी ओ कमान तेरे छूट सा गया, रे तू दूरी सी हुई मैं ते टूट सा गया। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपको कौन सा एक्टर पसंद है? मतलब अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। बिल्कुल बिना पूछे बता और दूंगा। फीमेल? फिलहाल तो नोरा फतेही। फिलहाल तो नोरा फतेही, आगे का पता नहीं। ये चेंज होते रहते हैं भाई। अच्छा, हाँ जी, उनमें भी एक अलग ही है। देखिए एक्टिंग के मामले में अक्षय कुमार जी हैं, और अगर हम एक्शन और वो सभी चीज़ें करते हैं अक्षय कुमार जी। और दूसरा एक नाम अपने हरियाणा की रोहतक की शान रणदीप हुड्डा। हाँ जी, और फिर आप 90 रहा भाई, बाकी तो इमरान हाशमी तो सबका है। इमरान हाशमी तो भाई साहब देखिए, वो तो सबका फेवरेट है। हाँ जी, मैं तो बॉलीवुड में उनका फैन हूँ जो वो हाथ से गोली रोक लेते हैं। तो गोली रोकनिया कौन हो गया? तगड़े तगड़े कलाकार पड़े हैं। साउथ तो कुछ नहीं कह सकते, नो तो साउथ मन मानो नू कर दे इसकी बहन में सो मानस उड़ सो मानस सामने के साथ कुछ नहीं कह सकते। वे पसंद है मना तो जो खट्टा नु हवा में उड़ा दे हैं, जो ग्रेविटी को कुछ मानते ही नहीं, उन चीजों को मानता भाई ने हूँ, लेके उन जाइए कलाकारों अंतरिक्ष यात्री। तो ई बापा 3 सवाल है, ये 3 सवाल पूछूंगा मैं आपसे, और उसके आपने फटाफट हैं। कुछ नहीं भाई साहब, सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। 3 सवाल पूछूंगा आपसे, आपने फटाफट जवाब देना है उनका। ठीक है। ठीक है, रेडी? हम्म। पहले गर्लफ्रेंड? यार क्या है वो? मजाक, मजाक नहीं है, रियल। मेरी एक्टिवा, डेट? पहली डेट जमुना वाले ही थी, तेल कद दवाया? कंपनी में था आया था वो तो गला। डेट, तारीख और वो भी बताओ ही तो। भाई कौन है मेरा? फिर तो मैं भी आप तक हट को नहीं, आप भी सही से जवाब दे रहे तो मैं भी सही सवाल पूछूंगा ना यार, सच्चाई है भाई। पहली डेट के थी अपने, जब एक्टिवा ली तो यार दोस्तों ने हमने पार्टी करी थी। एक्टिवा नहीं ली थी? 9वीं पुरानी 10वीं में। कंपनी तो पुरानी होगी यार। नहीं ली थी? ना, उनने दुजाने तो लाया था, कटना आ रही थी। कटना आ रही थी। कबाड़। और फिर ऊपर करा रोगन रागन मारा, हाँ, और भाई उसका क्या नाम लिया करे, टायर टूर बदले। तो भाई एक्टिवा के बारे में तो इन्होंने ठीक से बात करी नहीं, तो अब हमारा इंटरव्यू 25 मिनट से ऊपर का हो चुका है। तो ये सब कुछ एक मजाक था, कॉमेडी थी, ये कोई इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ आप लोगों के लिए मनोरंजन के लिए एक कॉमेडी थी। तो हम आपके पास दोबारा फिर से आएंगे और सर के साथ हम 12 घंटे बिताएंगे, पूरे दिन में ऑफिस में रहेंगे, इनके साथ में रहेंगे, क्या कुछ करते हैं, कौन कौन ऑफिस में मिलने आते हैं, और सर उसके बारे में हमें और हमारे चैनल के बारे में बताइए कुछ, और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो लास्ट में? वो सारी बातें वही ली वो, और मैं क्या बताऊंगा यार, सबकी पहली कटो वाली। बाकी ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, एक हंसी मजाक बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जी। और रही बात भाई ने जो बोला है, वो बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में व्लॉग होगा पूरे 12 घंटे का। भाई पूरे दिन स्टूडियो में हम क्या करते हैं, कैसे म्यूज़िक रेडी होता है, कैसे कौन कौन बंदे स्टूडियो में आते हैं, एक बंदे को गाना गाने में कितना समय लगता है, या फिर किस गाने में मिक्सिंग का समय कितना लगता है, वो हर एक चीज़ आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखना ना भूलिए एक के रोता किया। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।